डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 13। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यायोई एको को टोक्यो सिटी के ओल्ड एफ टनल पर चलने के लिए कहती है और केटारो हमेशा की तरह डर जाता है। हम आगे देखते हैं कि किला एच पर यायोई और केटारो को एक मम्मी का हाथ मिलता है। यायोई उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है और उसे घर पर छुपाने की बात कहती है, जिस पर केटारो और एको दोनों लोग मना कर देते हैं। एको यायोई को एडवाइस देती है कि घर की जगह हम इसे रास्ते में कहीं और छुपा देंगे, जिस पर यायोई मान जाती है और चलने के लिए रेडी हो जाती है। यायोई के चले जाने के बाद एको केटारो से पूछती है, केटारो तुम जरूर किला एच में बहुत ज्यादा डर गए होगे, जिस पर केटारो हाँ कहता है। हम देखते हैं कि एको केटारो के पीछे आ जाती है और बड़ी ही डरावनी स्माइल के साथ केटारो के कान में कहती है, पर क्या तुमने उसे एंजॉय किया? जिस पर केटारो डरते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो? एको आगे कहती है, जब तुम्हें आखिरी बार भूत की वजह से चोट आई थी तब तुम उससे भागना चाहते थे, पर अब देखो तुम और ज्यादा भूतिया चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हो। मुझे नहीं लगता तुम केवल दूसरों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूतिया होने का वेट करते हो जिससे तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगे और जब खतरा टल जाता है तो अजीब सा सुख का एहसास होता है। केटारो तुम डरो मत, तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि तुम्हें भी भूतिया चीजें पसंद है। केटारो सोचता है, जब पहली बार एको ने उसे कहा था कि तुम्हें भूतिया चीजें पसंद है तब उसने तुरंत मना कर दिया था, पर इस बार वो एको को मना नहीं कर पाया। आगे हमें किला एच में दो लोग दिखाई देते हैं जो कि मम्मी के हाथ को ढूंढ रहे होते हैं। उसमें से एक बूढ़ा पुजारी होता है और एक केटारो की एज का लड़का होता है। पुजारी लड़के से कहता है, मम्मी के हाथ चले जाने के बाद यहाँ की आत्मा भी यहाँ से चली गई होंगी। पुजारी के साथ वाला लड़का बूढ़ी औरत के भूत को टॉर्चर कर रहा होता है और उससे कहता है, तुम्हें एक काम दिया गया था और तुम वो भी नहीं कर पाए, क्या तुम इतने बेकार हो? जिसके बाद वो लड़का बूढ़ी औरत के भूत को मार देता है। पुजारी लड़के से कहता है, हमें जल्दी ही वो हाथ ढूंढना होगा, वो हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। जिस पर वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं नेशनल एजेंसी से बात करता हूँ जो पुरानी चीजें रखती हैं, शायद किसी ने उसे बेच दिया हो। पुजारी आगे कहता है, हमें जल्दी ही उस हाथ की पूरी बॉडी इकट्ठी करनी होगी और उसकी आत्मा को वापस जिंदा करना होगा। लड़का कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ रही होगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो भूत जिसने यायोई की मम्मी को खा लिया था उसका नाम सीड ऑफ मूनलेस डाउन होता है। ये भूत पुजारी और लड़के के द्वारा ही बनाया गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये भूत और किशिमोजिन का भूत दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं, पर किसी रीजन की वजह से सीड ऑफ मूनलेस डाउन वहां से चला जाता है। हमें ये भी बताया जाता है कि सीड ऑफ मूनलेस डाउन किशिमोजिन की पावर से डर जाता है और ये आगे चलकर एक ना एक दिन आपस में जरूर लड़ेंगे। अगली सीन में हम वापस से केटारो और यायोई पर आते हैं। सभी लोग रेडी होकर टनल एफ के लिए निकल जाते हैं। यायोई के हाथ में डॉल को देखकर केटारो चौंक जाता है और कहता है, ये तो किला एच में छूट गई थी। जिस पर यायोई कहती है, मैंने इसे ठीक कर दिया है और अगली बार तुम इसे कहीं छोड़ना मत, वरना कोई मर जाएगा। ये सुनकर केटारो डरते हुए यायोई की बात मान लेता है। आगे यायोई एको को रास्ते में एक जगह रुकने के लिए कहती है। यायोई बताती है कि टनल एफ पर जाने से पहले मुझे अपना एक और ग्रेजुएट भूत पिक करना है। जिस पर केटारो पूछता है, क्या हमें लड़ने के लिए 2 ग्रेजुएट चाहिए होंगे? यायोई बताती है, किला एच में लड़ते हुए उसके ग्रेजुएट की एनर्जी कम हो गई है और उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा। उसके अलावा हाई प्रीस्ट ग्रेजुएट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमें उससे बचने के लिए एक और ग्रेजुएट चाहिए होगा। इसके अलावा मैंने ओल्ड एफ टनल भी इसीलिए चुना था जिससे हम रास्ते में दूसरे ग्रेजुएट को पिक कर सकें। यायोई एको को सिटी में टी रिवर के किनारे चलने के लिए कहती है, जहां से वो अपने दूसरे ग्रेजुएट को पिक करेगी। केटारो लोकेशन देखकर कहता है, क्या ये जगह कुछ सुनसान नहीं लग रही है? जिस पर यायोई कहती है, ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी लोकेशन है। अगर कोई स्पिरिट दूसरी स्पिरिट को ना खाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती। कुछ लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रैगन बीन्स भी कहते हैं। इस एरिया की सिटीज के बीच में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती है, जिसको खाकर मेरा दूसरा ग्रेजुएट जिंदा रहता है। ये सुनकर केटारो यायोई से इस भूत के बारे में पूछता है। यायोई बताती है कि ये ग्रेजुएट एक बुरी आत्मा नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये एक आर्मी मैन की आत्मा है जो कि साउथ पैसिफिक वॉर में लड़ा था। जब ये जिंदा था तब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और जल्दी ही चोट से रिकवर कर लेता था। यहाँ तक कि मरने के बाद इसकी आत्मा भी ऐसी ही है।
हमें अगर किसी चीज का ख्याल रखना है तो वो ये है कि जितने भी लोगों को इसने मारा था वो सभी इसकी आत्मा के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार इससे लड़ते रहते हैं, पर इसकी आत्मा बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेती है, जिसकी वजह से ये अभी तक इस दुनिया में अटकी हुई है। मैंने इस आत्मा को प्रॉमिस किया हुआ है अगर ये मेरी हेल्प करेगी तो मैं इसे हमारी दुनिया से आजाद होने में इसकी हेल्प करूंगी, तो हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसकी सील से बाकी की आत्माएं निकलती हैं, हमें उनसे खतरा है, इसीलिए हमें एक और सील इस पर डालनी होगी जो हमने भूतों के बालों से बनाई थी, जिससे बाकी की आत्माएं हमसे दूर रहें। आगे सभी लोग एक शॉप पर रुकते हैं और वहां से पानी की बोतल से ले लेते हैं। यायू बताती है कि सभी आत्माएं जंग में लड़े हुए सैनिकों की हैं जो कि प्यास से मर गई थी। अगर हमारे पास पानी होगा तो हम उनसे बचे रहेंगे। ये सभी आत्माएं बुरी नहीं हैं, पर ये सैनिकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो खुद को बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। हमें उनके पास थोड़ा ध्यान से रहना होगा। ऐसा बोलकर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सभी लोग एक खेत में पहुँचते हैं। एको को कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है। एको कहती है, ये आवाज क्या है? ये कोई कीड़े की तो नहीं लग रही। सभी लोगों को आगे एक पुतला दिखाई देता है जो कि कौवे को भगाने के लिए खड़ा किया होता है। हमें उसके पास एक छोटी सी टीवी भी दिखाई देती है जो वहाँ पड़ी होती है। हम देखते हैं कि उस पुतले की पूरी बॉडी पर अजीब से निशान बने होते हैं। ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक से काटने की आवाज बंद हो जाती है और हमें अंधेरे में कुछ कदमों के निशान दिखाई देने लगते हैं जो कि उन लोगों की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से टीवी चालू हो जाती है और उसमें एक सैनिक दिखाया जाता है जो अपना नाम ब्रेक वाटर ऑफ द पैसिफिक बताता है। हमें उस टीवी की लाइट में बहुत सारे सैनिकों के भूत भी दिखाई देते हैं जो कैटारो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन भूतों को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यायू बताती है कि टीवी की रोशनी की वजह से हमें भूतों की परछाई दिख रही है जिससे हम भूतों को देख सकते हैं। जरूर ये ग्रेजुएट हमें इनसे बचाने के लिए वार्निंग दे रहा है। अचानक से एक भूत कैटारो का पैर पकड़ लेता है और दूसरा भूत कैटारो के अंदर घुस जाता है। जैसे ही भूत कैटारो के अंदर घुसता है कैटारो को दर्द होने लगता है, उसका गला सूखने लगता है। कैटारो सोचता है मुझे पानी चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हमें भूत सैनिकों की मेमोरीज दिखाई देती है जहां पर ग्रेजुएट का भूत लड़ता हुआ दुश्मनों के सैनिकों को मार रहा होता है। सभी घायल लोग जमीन पर पड़े होते हैं और प्यास से तड़प रहे होते हैं। हम आगे देखते हैं कि पलक झपकते ही कैटारो अपनी बोतल का पूरा पानी पी जाता है। यायू कैटारो को ऐसा करने से रोकती है जिससे कैटारो को होश आ जाता है। कैटारो देखता है बोतल का पूरा पानी खत्म हो चुका है। जैसे ही बोतल का पानी खत्म होता है बहुत सारे सैनिकों के भूत कैटारो पर हमला कर देते हैं और कैटारो को काटने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो डॉल यायू के हाथ में होती है और कैटारो की रक्षा कर रही होती है वो धीरे धीरे से फटने लगती है। कैटारो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सोचता है ये भूत मुझे चीर कर मेरा खून पीना चाहता है। तभी यायू कैटारो के चारों ओर नमक फेंक देती है जिससे भूत कैटारो के ऊपर से हट जाते हैं, पर भूत यायू और कैटारो को चारों ओर से घेर लेते हैं। एको दूर खड़ी होकर देख रही होती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ भी करके कैटारो को बचाना ही होगा और ग्रेजुएट भूत पर सील लगानी होगी। इसके बाद एको यायू से ग्रेजुएट भूत का पूछती है। यायू उसे बताती है कि वो पुतले के मुंह से बंधा हुआ है। एको ग्रेजुएट भूत को निकालने के लिए पुतले की तरफ भागती है। यायू बताती है कि बाकी के भूतों से ग्रेजुएट भूत की डॉल टूट जाती और ग्रेजुएट भूत की आत्मा आजाद हो जाती, इसीलिए उसने ग्रेजुएट भूत को एक पुतले में रखा हुआ था जिससे उसकी डॉल सेफ रहे। आगे एको जाकर पुतले के मुंह से ग्रेजुएट भूत को निकाल लेती है। जैसे ही एको ग्रेजुएट भूत को वहां से निकालती है वैसे ही जो भूत पुतले को काट रहे होते हैं वो एको के पीछे पड़ जाते हैं। एको उनसे बचने के लिए दूर भागती है पर सभी भूत एको का पीछा करने लगते हैं। एको उनसे बचने के लिए अपनी पानी की बोतल भी दूर फेंक देती है पर बचे हुए भूत एको को घेर लेते हैं। इसके बाद एको यायू की तरफ चिल्लाती है और ग्रेजुएट भूत को यायू की तरफ फेंक देती है। यायू कैटारो को भूत के बालों से बना हुआ एक जाल बना कर देती है और कैटारो को ग्रेजुएट भूत को पकड़ने का काम देती है और कैटारो पकड़ भी लेता है जिससे बाकी सैनिकों के भूत वहां से गायब हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा सील की वजह से बाकी के भूत जा चुके हैं। ये देखकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। अगली सीन में कैटारो और यायू कार में बैठे होते हैं। यायू अपनी फटी हुई डॉल को सिल रही होती है। यायू कहती है मैंने ये डॉल सिल ली है, अब ये हमारी फिर से रक्षा करेगी। हम देखते हैं कि एको बाहर जूस लेने के लिए गई होती है। जब वो लौट रही होती है तब उसे मिरर में खुद की जगह एक भूत दिखाई देता है जिसको देखकर एको डर जाती है।
एको आगे सोचती है कि हम लोग अभी जस्ट भूत के इतने ज्यादा क्लोज थे कि वो उसे छू सकती थी। वो आगे सोचती है कि मैं उन्हें महसूस कर सकती थी। जब एको ये सब सोच रही होती है तब एको के चेहरे पर एक अलग ही ईविल स्माइल होती है। एको आगे कहती है, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो बाहर ही आ जाएगा, पर यह बहुत ही ज्यादा रोमांचक था। इसके बाद एको केटारो और याओई के पास चली जाती है और सभी लोग टनल F के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।